भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही महाराष्ट्र में भी कोरोना से हालात बेकाबू हो रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58,952 नए मामले सामने आए हैं और इतना ही नहीं, सूबे में पिछले 24 घंटों में कोरोना के चलते 278 लोगों की जान गई है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 6,12,070 हो गई है। कोरोना के बेकाबू होने के साथ ही राज्य में कोरोना के चलते मृत्यु दर 1.64% हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े डराने लगे हैं। यहां बीते 24 घंटों में कोरोना के 9,000 से ज्यादा नए मामले देखने को मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी बुलेटिन में बताया गया है कि बीते 24 घंटे में एमपी में कोरोना के 9,720 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 21 लोगों की मृत्यु हुई है। कोरोना के मामलों में ये इस साल का अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां 9,000 से ज्यादा, लगभग 10,000 मामले यहां पर देखने को मिले हैं। 9,720 टोटल फिगर जो देखने को मिला है मध्य प्रदेश में कोरोना से संक्रमित लोगों का, वो 9,720 है। और स्थिति की गंभीरता को जनता को अब समझना होगा। एमपी में इस साल का अब तक का ये सबसे बड़ा उछाल है, जब एक साथ इतनी तादाद में संक्रमितों की संख्या सामने आई है। और मृत्यु दर में भी लगातार इजाफा न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश के हर कोने से देखने को मिल रहा है। और रिकवरी रेट में भी गिरावट देखी जा रही है हर जगह से। तो ये सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही है और मध्य प्रदेश में हालात बेहद चिंताजनक हैं। इतने तादाद में एक साथ संक्रमितों का पाया जाना कहीं ना कहीं चिंता को बढ़ा देने वाला है। वैक्सीनेशन भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब हर जगह से वैक्सीनेशन की कमी की खबरें भी सामने आ रही है। और एमपी में ये इस साल का अब तक का सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता शिशिर उपाध्याय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश से। शिशिर, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं कि मध्य प्रदेश में क्या स्थिति चल रही है, क्या आंकड़े अब तक निकलकर सामने आ रहे हैं। भारती जी, मध्य प्रदेश में बड़ा दुर्भाग्य है कि नेता बात तो ये करते हैं कि हम जनता की सेवा के लिए पदों पर बैठते हैं, लेकिन सारे मध्य प्रदेश को शमशान कब्रिस्तान बना देने वाले, मध्य प्रदेश की जनता को लाशों में तब्दील करने वाले नेता इन सब के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं जी। सब अपने अपने चुनाव में लगे हैं और नौकरशाह सुन नहीं रहे किसी की। और लगातार इतना विस्फोट होता चला जा रहा है। भोपाल में वेटिंग लगी हुई है। 80 से 100 लाशें प्रतिदिन शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग इंतजार करती नजर आती हैं। चर्चा तो यहाँ तक है कि सरकार अपने रिकॉर्ड में आंकड़े दिखाती है 2, 3 कि आज 3 मृत्यु हुई है। आज 1400-1500 पेशेंट आए हैं। हालात हजारों में है और मौतें भी इतनी ज्यादा हो रही हैं, लेकिन सरकार भय ना फैले इसलिए सुरक्षा की वजह से लोगों में एकदम से भयभीत स्थिति ना बने। मुख्यमंत्री को छोड़ के बाकी सारे गायब हैं। सब अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। अब चूंकि अधिकारी हो या नेता हो, इनको सारे वीआईपी अस्पतालों में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन आम जनता मर रही है। और ऑक्सीजन है नहीं, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी उपलब्धता कम हो गई है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सहृदयता से कल घोषणा की है कि हम अपने सारे कार्यक्रम निरस्त करते हैं और चुनाव में अब नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको मध्य प्रदेश की रात दिन मध्य प्रदेश की जनता के लिए लगना है। लेकिन आपको भारती जी पता, कल आज के बाद से चुनाव में प्रचार खत्म हो जाता है, आखिरी दिन है। तो जनता पे आखिरी दिन उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है कि वहां दमोह न जाके या आसाम बंगाल न जाके उन्होंने कि हम अब जनता के लिए काम करेंगे। अभी तक जनता के लिए काम नहीं कर रहे थे, अभी तक अपने लिए काम कर रहे थे। और जब लाशें बिछड़ रही हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, तब ये जनता के लिए की बात करते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। नौकरशाह सुन नहीं रहा है। और ये कहावत जो है कि रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, हालात बिल्कुल मध्य प्रदेश के वैसे ही है। स्थिति बहुत खतरनाक हो गई है, विस्फोटक हो गई है। अब आम जनता अपनी जान कैसे बचाए ये उसके ऊपर है बात। शिशिर, इसके अलावा मैं ये जानना चाहूंगी कि वहां पर चिकित्सा सुविधाओं की क्या कुछ अपडेट है, क्या बढ़ावा उनमें किया गया है और केंद्र से क्या कुछ मदद मिल पा रही है मध्य प्रदेश को? जी, केंद्र ने इसके पहले भी, मध्य प्रदेश सरकार ने इसके पहले भी जो सुविधाएं की थी, जो व्यवस्थाएं दी थी आम जनता को,
वो सारी अपर्याप्त सुविधाएं हैं। वो जी। सिर्फ वीवीआईपी लोगों को सुविधा मिलती है। आज जांच तक की वेटिंग है, जांच में भी सारी लैबें जो है फुल हैं। जांच 8-8 दिन बाद, पहले कोई ब्लड टेस्ट कराने जाता है, अपना टेस्ट कराने जाता है, उसको 8 दिन बाद रिपोर्ट मिलती है, जब तक वो हजारों लोगों तक फैला चुका होता है। जी, उसको जी। मैसेज आता है कि आप पॉजिटिव हैं, जब तक वो हजारों लोगों को फैला चुका होता है उसका ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया जाता। उससे कह दिया जाता है कि आपने जांच करवा ली है, अब आप अपना घर जाइए, बाद में हम आपको रिपोर्ट बताएंगे। तो ये दवाओं की स्थिति है, दवाएं है नहीं और बेड खाली है नहीं, और नौकरशाह सिर्फ एक रिपोर्ट जारी करते हैं मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। हमारे यहाँ के जो प्रमुख सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो जब लाशें लगातार गिर रही हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठहाके लगाते हुए बता रहे हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, सब चीज कंट्रोल में है, हमारे पूरे तरह से नियंत्रण में है, दवाएं पर्याप्त हैं, ऑक्सीजन पर्याप्त है। आज कुछ अखबारों ने लिखा है कि कई दर्जन मौतें ऑक्सीजन की कमी से और रेमडेसिविर न मिल पाने के कारण हुई हैं, लेकिन सरकार स्वीकार नहीं करती है, स्वास्थ्य विभाग स्वीकार नहीं करता है, गृह विभाग स्वीकार नहीं करता है, लेकिन हाहाकार बचा हुआ है और नेता सारे अपने अपने काम में लगे हुए हैं, अपना चुनाव में लगे हुए हैं, सभाओं में लगे हैं। जनता की किसी को चिंता नहीं है। भारती जी, शिशिर, जनता की किसी को चिंता नहीं है, बात आपने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन जनता को अपनी चिंता अब खुद करनी होगी।